पोलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने मुसलमानों पर तंज कसा। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में जलता हुआ फ्रांस दिख रहा और वहीं वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड है। यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। तो ये बयान था और पूरी कहानी पोलैंड की थी जो मुसलमानों पर बयान दे रहा। लेकिन इससे पहले स्वीडन और फ्रांस से लेकर इटली तक मुसलमानों के लेकर माहौल निगेटिव बना है। लेकिन भारत में देखें तो भारत के मुसलमान मौज में जीवन जी रहे हैं कि क्या यूरोप के देश मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और जिस तरह से पोलैंड के पीएम का बयान सामने आया है उस पर ओआईसी जैसा संगठन क्यों चुप है? क्या ओआईसी सिर्फ कश्मीर और भारत के खिलाफ ऊट पटांग बयानबाजी देने? ऐसे हालात में हमारा मुल्क जो है, अपना मादरे वतन जो है, वो रगेदा जाए, रगड़ा उसका हो तो अच्छा नहीं लगता। कि वही नरेंद्र मोदी जिसको वीजा देने से इनकार था, आज बार बार जब वो बोल रहे थे तो यूएस कांग्रेस खड़ा क्यों हो रहा था। काश हम भी ऐसी जबान बोल सके और हमारी बात को भी अक़वाम आलम में इतनी पजीराई बख्शी जाए और इतनी उस तरीके से सुना जाए जैसा कि उनकी बात के लिए बना है। आप जब भी फसाद देखेंगे ना बाहर हुआ, जब भी फसाद देखेंगे आप बाहर हुआ, आपको इसमें पाकिस्तानी, मोरक्कन, कुछ कंट्रीज के आपको लोग इन्वॉल्व दिखेंगे। ठीक है, मोरक्को के दिख गए या आपको यमन के दिख गए, आपको सोमालिया के दिख गए, आपको इन कंट्रीज के दिखेंगे। आपको किसी भी टेररिस्ट एक्ट में विदेश में आपको इंडियन मुस्लिम नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ज्यादातर छोड़ के 9/11 आपको ज्यादातर यूएई के लोग नहीं दिखेंगे। यूएई के तो थे भी नहीं उसमें, खैर दे वर फ्रॉम सऊदी, बट जनरली आपको यूएई, दुबई वुबई के नहीं दिखेंगे। वो अपने काम से मतलब रखते हैं। आपको इंडोनेशिया वाले ना के बराबर दिखेंगे, मलेशिया वाले ना के बराबर दिखेंगे आपको। ठीक है, और इतने ज्यादा मुस्लिम मुल्क नहीं दिखेंगे। ये 4-5 मुल्क हैं जहां से गड़बड़ हो रही है, 4-5 मुल्क हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि यूरोप तुम कर क्या रहे हो यार? तुम कर क्या रहे हो? ये तुम्हारे कॉन्टिनेंट को फूंक डालेंगे। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही चीज असम में हो रही है। ठीक है दोस्तों, असम में हो रही है। असम में जो पुराने असमीज हिंदू और मुसलमान है वो चुपचाप रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से, पर ये जो सरहद पार करके आते हैं ना, ये वहां पे कलेश कर रहे हैं। मतलब ये है ना, मैं आपको बताता हूं, यूरोप में भी यही प्रॉब्लम है, भारत में भी। जब आप कहते हो ना खतरा है, ये प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं तुम कम्युनल लो। भाई मैं कम्युनल नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि जिसको भी आना है हमारे देश में एक फॉर्मल प्रोसेस है, आप प्रोसेस के तहत आइए हमारे देश में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं भारत की नागरिकता, एक तरीका है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल वहां पे, भाई फिर बॉर्डर का क्या मतलब है? फिर पासपोर्ट का क्या मतलब है? फिर तो घुस जाओ जिसको जहां पे घुसना है, घुस जाओ जहां पे घुसना है। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, वो बड़ा दरिया दिली दिखाई यार मैडम ने। आ जाओ जी, मेरा दिल धड़क रहा है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, सब लोग आ जाओ बेटा, सब लोग आ जाओ। जर्मनी फूंक दिया उन्होंने, जर्मनी को, बेल्जियम को फूंक दिया, स्पेन को फूंक दिया, यूके को फूंक दिया, फ्रांस को फूंक रहे। पूरे यूरोप में आग लग रही है और यूरोप में आग लगेगी। और इससे हुआ क्या है, राइट विंग जो पार्टीज है ना, राइट विंग पार्टीज यूरोप में, वो फिर से जन्म ले रही हैं इन रिस्पॉन्स। ये आप समझिए, मैं जो आपको बात बोल रहा हूं, राइट विंग पार्टीज का जन्म हो रहा है, फार राइट की पार्टीज। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका जो अतीत है या जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कुछ ऐसी भी, उसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पार्टीज हैं, ठीक है, कुछ पार्टीज हैं जिनकी रूट्स, यूरोपियन की बात कर रहा हूं, यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज फार राइट की, जिनकी रूट्स फाशिस्ट हैं, जो कि मुसोलिनी को कहती हैं कि ये हमारा आइडियल है, जो कहती हैं अडोल्फ हिटलर को। हाउ डेंजरस इज दैट? यूरोप इज गोइंग थ्रू दैट फेज अगेन, स्लोली एंड स्लोली। मुसलमानों को इसमें बड़ा केयरफुली बिहेव करना है कि अगर आप वहाँ पे गए हैं तो आप उनके कल्चर को एम्ब्रेस करें, उनकी वैल्यूज को एम्ब्रेस करने की कोशिश करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए मसाइल पैदा ना करें। ये ना हो कि लोग आपको जो है वो, आप वहाँ पे गए अच्छे रोजगार के लिए, आप वहाँ पे गए अपनी किस्मत बदलने। अब ये जो अनकंट्रोल्ड किस्म की माइग्रेशन है, बेसिकली इसने वहाँ पे कल्चर को बड़ा डैमेज किया हुआ। चीजें हैं, दे आर वेरी डेंजरस। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बेसिकली ये जो इशू है, दैट इज एन इशू ऑफ सोसाइटल सिक्योरिटी। ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये अब आप इमेजिन करें ना कि जितनी बड़े लेवल पे मैस माइग्रेशन है, अनपढ़ जाहिल लोग ट्रांसफर हो रहे हैं,
देखें, यहाँ से जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से और जाते हैं, ये सारे कोई तालीम याफ्ता मेजॉरिटी तो नहीं होते जो डंकियां लगा के इलीगल जहाज़ों पे बैठ के, किश्तियों पे बैठ के जाते हैं, या अफ्रीका से जो बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है जी। और अब आप इमेजिन करें कि जितना भी फॉरेन इन्फ्लक्स है, बेसिकली ये जो किसी भी सोसाइटी की जो एबिलिटी है, उसको परफॉर्म करने से रोकता है। और ये आप देखिए ना कि फ्रांस और जो यूरोप है, ये सारे के बड़ा मुल्क है फ्रांस यूरोप का। ये जितने भी एडवांस इंडस्ट्रियल कल्चर्स हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ पे लो बर्थ रेट होती थी, ठीक है। अभी वो उन्होंने और मजीद लो बर्थ, और उन्होंने और लोग उनको चाहिए, लेकिन वो इस तरह नहीं चाहते कि लोग कश्तियों में बैठ के आएँ और आके अनपढ़ लोग उन मुल्कों का सहारा ले लें। वो चाहते हैं, ब्रेन ड्रेन उन्होंने किया हुआ है। वो भारत से, कहीं से, पाकिस्तान से, कहीं से, बांग्लादेश से और ममालिक से वो उन लोगों को ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आए आके हमारे मुल्क को चलाएं। और आके ऊपर जैसे वो जैसे मिडल ईस्ट में कि ऊपर अरबी बैठे हुए हैं, नीचे उन्होंने सारा कुछ डेलीगेट किया हुआ है। मुसलमान ये समझता है कि मैं मगरब में जाके आबादी ज्यादा करके, बच्चे ज्यादा करके, आबादी बढ़ा के तो वहां पे कब्जा कर लूंगा। भाई ऐसे कब्जा थोड़ा ही होता है। देखा हिंदुस्तानियों को, फ्रांस में हिंदुस्तानी पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए, सबसे ज्यादा तो पैसा हमारे पास है। यूएस में सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। आपने कब देखा किसी हिंदुस्तानी को बोल के हम राइट करेंगे, हम ये तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे? आपने देखा कभी? अब फ्रांस में आप आइए, 2023 में क्या हो रहा है भैया? पूरे मुल्क को आग लगा दी, पूरे मुल्क को आग लगा दी। इन्हीं लोगों ने अटैक भी करे थे फ्रांस में 2015। आपके यूके में देयर आर शरिया कोर्ट्स रनिंग। यूके में यानी कि इंग्लैंड में ऐसी जगह हैं बॉस जहां पे वो अलाउ नहीं करते। देयर आर सम मुस्लिम्स हु डू नॉट अलाउ नॉन मुस्लिम्स टू एंटर दैट एरिया। ऐसा क्यों है मैं जानना चाहता हूं। वो यूरोप है, उसको रहने दो। नहीं, ठीक है जी। ऐसे थोड़े कब्जा होता है कि आप जाएंगे, आपको प्रॉपर, आपको उस सिस्टम के अंदर एम्ब्रेस होना है, उन सिस्टम को अडॉप्ट करना है, उन वैल्यूज को, उन कल्चर को, उन चीज़ों को। आप एक पैरेलल सोसाइटल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप कहते हैं कि वहाँ से रेजिस्टेंस ना आए। सो ये जो मुसलमानों के अंदर है ना, हम ज़्यादा आबादी पैदा करेंगे और यूरोप के ऊपर अपना हमारा हम हावी हो जाएंगे और अमेरिका के ऊपर हम हावी हो जाएंगे, ये बड़ी बेवकूफ़ाना किस्म की रवश है। और ये जैसे कहते हैं ना, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनल जो आइडेंटिटी है, ये वेस्ट के दरमियान और ईस्टर्न सोसाइटीज़ के दरमियान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसको कई लोग उसको सिविलाइजेशनल कोल्ड वॉर भी कहते हैं कि ये इस तरह की जो चीज़ है। और अब होता ये है कि वेस्ट जो ममालिक जितने हैं, उनको चीप लेबर भी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर नहीं है। होता ही है कि इनको चीप लेबर की भी ज़रूरत है। सो हमें ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनको बड़ा केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे इस्लाम नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे उनके अपने कल्चर हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उनको एम्ब्रेस करें, उस सिस्टम को एम्ब्रेस करें, उनके साथ मिलें, उनकी चीज़ों को समझें। ऋषि सोनक देखें, अगर इंडिया गए तो वो पाकिस्तान से थे, अफ्रीका, और फिर वो अमेरिका इंग्लैंड पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली हम तो उनको एम्ब्रेस नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं वो हिंदू होने की वजह से एम्ब्रेस नहीं करते। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इंडिया जो है वो वहाँ तो थे भी नहीं, लेकिन इंडियंस उनको एम्ब्रेस करते हैं। ये जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपने दिल दिमाग खोलने चाहिए, उनको दूसरे कल्चर्स को, वैल्यूज़ को समझना चाहिए। वो वहाँ पे जाके उन ममालिक को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि अवैध मुसलमानों के ना होने से हमारा देश पोलैंड सुरक्षित है। कोई भी दंगा नहीं होता है और ना ही कोई आतंकी हमला। दोस्तों, अब इस बयान के आने के बाद दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। दरअसल दोस्तों, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक तरफ जलता हुआ फ्रांस दिख रहा है और वही वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड देश है। यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। और इसके बाद देखते ही देखते पुलिस नेता डोमिनिक टारजेसी का एक पुराना वीडियो टीवी इंटरव्यू ऐसे दंगों के बाद फिर से एक बार वायरल हो गया है, जिसमें वह कहते हैं कि पोलैंड ने देश में 0 मुस्लिम शरणार्थियों को आने के लिए देश में जगह दी है।
इस पर टीवी एंकर पूछती है कि क्या आपको इस पर गर्व है। इस पर पीएम कहते हैं कि हमने 20 लाख यूक्रेन के शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी है और वे शांति से यहाँ पर रहते हैं और अपना काम करते हैं। अवैध मुस्लिमों के ना होने की वजह से हमारा देश पूरी तरीके से सुरक्षित है और कोई भी अभी तक दंगा नहीं हुआ है और ना ही अभी तक कोई आतंकी हमला। तो ये बयान पोलैंड की थी और पूरी कहानी पोलैंड देश की थी जो मुसलमानों पर बयान दे रहा है। लेकिन इससे पहले स्वीडन और फ्रांस से लेके इटली तक मुसलमानों को लेकर माहौल नेगेटिव बना है। लेकिन भारत में देखें तो भारत के मुसलमान मौज में जीवन जी रहे हैं, वो भी प्यार से। अब अगर फ्रांस की बात करें तो इटली में सरकारों द्वारा मस्जिदों के बाहर मुस्लिम प्रार्थनाओं के ऊपर एक प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया गया है। लेकिन इस कानून के सामने आने से पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।